कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। डियर स्टूडेंट, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोग को ट्रांसफार्मर से संबंधित कई चीज़ें बताई थी। अभी मेरा जो टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में मैंने आप लोग को कोर के बारे में बताया है, वाइंडिंग के बारे में बताया है और वाइंडिंग कौन कौन सी होती है उसके बारे में बताया है, कंजर्वेटर टैंक के बारे में बताया है, मेन टैंक के बारे में बताया है, ट्रांसफार्मर आयल के बारे में बताया है। तो आज उसी संदर्भ में हम लोग अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बुकोल्ज रिले क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच एक युक्ति लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बुकोल्ज रिले। जैसा कि बुकोल्ज रिले इज अ टाइप ऑफ सेफ्टी डिवाइस। यह क्या है, ट्रांसफार्मर की एक प्रकार की सुरक्षात्मक युक्ति है जिसको हम सेफ्टी डिवाइस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह जो फिगर बना हुआ है, जैसा मैंने जिसको बनाया है, यह फिगर एक प्रकार का क्या है, बुकोल्ज रिले है। यह हमें क्या होता है, दिखता नहीं है बाहर से। यह क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर टैंक होता है, अगर मैं बात करता हूँ, अगर यह हमारा ट्रांसफार्मर है, अगर यह ट्रांसफार्मर है और इसके ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक लगा है, छोटा टैंक यह, तो इसके और इसके बीच में जो लगा होता है अंदर, वही हमारा क्या होता है, बुकोल्ज रिले होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बुकोल्ज रिले क्या है, एक प्रकार की सुरक्षात्मक युक्ति है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यही हमारा क्या है, बुकोल्ज रिले है। और इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर आयल क्या होता है, भरा होता है। यह जो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर आयल। जैसा कि इसके नाम से आप लोग को प्रदर्शित हो रहा है कि बुकोल्ज रिले। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़े हुए हैं, क्या है, अगर हम बात करते हैं केवल रिले की, किसकी बात करते हैं, केवल रिले की, तो रिले क्या है, मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिकल में बताया। बेसिक में आप लोग ध्यान देंगे कि रिले क्या है। रिले एक प्रकार की क्या होती है, सुरक्षात्मक युक्ति होती है, या रिले इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस। एक प्रकार की सुरक्षात्मक युक्ति है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करती है, फॉल्ट को सेंस करती है तथा सर्किट ब्रेकर को क्या करती है, कमांड देती है। कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अगर कहीं भी क्या होता है, अगर फॉल्ट हो गया, कहीं भी क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, तो रिले का वर्क क्या होता है, रिले का वर्क यही होता है कि फॉल्ट को क्या करना, सेंस करना कि कहाँ फॉल्ट हुआ है, टू डिटेक्ट द फॉल्ट को सेंस करना तथा सर्किट ब्रेकर को क्या करना, कमांड देना। अगर कहीं भी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है तो उसको क्या करना, कमांड देना। कैसा कमांड कि आप क्या करिए, सर्किट को ब्रेक कर दीजिए, इस तरीके से फॉल्ट आ चुका है। तो यह जो चीज़ें हैं कैसे रिलेटेड, हमारी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की चीज़ें हैं कि हम कह सकते हैं कि रिले इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस। रिले एक प्रकार की ऐसी सुरक्षात्मक युक्ति होती है जो क्या करती है, फॉल्ट को सेंस करती है तथा सर्किट ब्रेकर को कमांड देती है। ऐसी युक्ति हमारी क्या कहलाती है, रिले कहलाती है। तो उसी प्रकार हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आ क्या गया है, यहाँ पे आया है बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले कहने का मतलब यह ट्रांसफार्मर में लगाया गया है और इससे जुड़ा है रिले। तो यह एक प्रकार की ट्रांसफार्मर में लगाई जाने वाली युक्ति है जो हम कह सकते हैं कि यह बुकोल्ज रिले क्या है, यह बुकोल्ज रिले मेन टैंक, किसका मेन टैंक, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच लगाई जाती है। मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच क्या की जाती है, लगाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बुकोल्ज रिले करते हैं। अब वर्क क्या है इस बुकोल्ज रिले का, बुकोल्ज रिले का ट्रांसफार्मर के काम है कि ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का इंटरनल फॉल्ट आता है, किसी भी प्रकार का इंटरनल फॉल्ट आया तो यह बुकोल्ज रिले क्या करेगा, उसको सेंस करेगा तथा और क्या करेगा, या तो अलार्म देके बताएगा हमें कि फॉल्ट है, और या तो अगर अलार्म से भी नहीं हो तो उसको क्या करेगा, सर्किट को क्या करता है, ट्रिप करता है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हुआ करता था, जो रिले काम करता था, चूंकि यह ट्रांसफार्मर का भाग है तो यहाँ पे बुकोल्ज रिले इसका नाम आ गया। तो बुकोल्ज रिले क्या, किसी भी ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट को क्या करता है, सेंस करता है, उसको क्या करता है, अलार्म के थ्रू हमको बताता है, या तो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बुकोल्ज रिले के नाम से जानते हैं। तथा इसको हम कह सकते हैं दूसरा कि यह क्या होता है,
यह एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं यह बुकोल्ज रिले एक स्वचालित, जिसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक, यह एक ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करता है। सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा बुकोल्ज रिले होता है, वह बुकोल्ज रिले का यहाँ पे हम जो बनाया है क्या है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। कैसा डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। अब मैंने आप लोग को बताया है कि जो बुकोल्ज रिले लगा होता है वह मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच लगाया जाता है। तो देखेंगे यह जो पॉइंट बना हुआ है इस तरीके से, यह क्या है, एक पाइप आती है जो लगी कहाँ रहती है, टू मेन टैंक। यह जो जाएगा जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होगा, जिसमें हम क्या रहेंगे, ट्रांसफार्मर कोर, वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर आयल पड़ा होगा, उसमें क्या जाएगा, यह पाइप जाके उसमें मेन टैंक में जाएगी। उसके बाद हमारा क्या होगा, कंजर्वेटर टैंक होगा। यह वाला क्या है, कंजर्वेटर टैंक है। तो यह वाली जो पाइप है वह कहाँ जाएगी, कंजर्वेटर टैंक में जाएगी। तो यह मेन टैंक और यह कंजर्वेटर टैंक, और बीच में यही हमारा क्या लगा हुआ है, बुकोल्ज रिले लगा हुआ है। जो यह सिस्टम है यह किसका है, बुकोल्ज रिले का सिस्टम है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस सिस्टम में लगा क्या होता है, दो फ्लोट होते हैं जो क्या करते हैं, यह जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो फ्लोट हिलने ढुलने का काम करते हैं, जैसे हम अभी दिखाएंगे कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, एक फ्लोट ये है और एक फ्लोट क्या है, यह है, और दो मरकरी स्विच होते हैं। एक मरकरी स्विच यह है और एक मरकरी स्विच क्या है, यहाँ है। एक मरकरी स्विच क्या करता है, टू अलार्म सर्किट क्या करता है, अलार्म देने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, सर्किट को ट्रिप कराने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं काम कैसे करता है। चूँकि मैंने आप लोग को बताया है कि जो ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का इंटरनल फॉल्ट हो, चाहे ओवरलोड हो, चाहे शॉर्ट सर्किट हो, कुछ भी हो, तो उस समय जैसे कि ट्रांसफार्मर में जो आयल पड़ा हुआ है वो आयल क्या होता है, जैसे ही सप्लाई उसको दी जाती है तो वो आयल गर्म होता है, और गर्म होने के बाद ट्रांसफार्मर आयल जब बहुत तेज़ी के साथ गर्म होता है तो वह क्या करता है, जब गर्म होता है तो वाष्प के रूप में क्या करता है, ऊपर की तरफ उठता है। तो जब ऊपर की तरफ उठेगा, अगर यहाँ से क्या होगा, मेन टैंक से ट्रांसफार्मर आयल इधर की तरफ आएगा तो यह फ्लोट को क्या करेगा, इधर की तरफ भेजेगा, और तो यह फ्लोट उठेगा तो यह सर्किट से फिर जितने भी ट्रांसफार्मर आयल हैं यह क्या होगा, इसमें ऊपर की तरफ यह क्या करता हुआ, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब नॉर्मल फॉल्ट है हमारा, या जिसको हमको अलार्म सर्किट के थ्रू समझाना है, अगर तो पहले तो हमारा अलार्म बजता है, उसके बाद क्या होगा सर, अगर आप सही कर लेते हैं तब तो सही है, अगर नहीं सही हो पाता तब वो क्या करता है, सर्किट को ट्रिप करा देता है। तो जैसे ही ट्रांसफार्मर आयल गर्म होता है, वाष्प रूप में ऊपर उठता है, तो यह फ्लोट क्या करता है, चूंकि यहाँ पे अभी गैप है, जैसे ही यह फ्लोट इससे टच होगा तो यह क्या होगा, यह तुरंत अलार्म ट्रांसफार्मर क्या होगा, अलार्म बजने लगेगा। और अलार्म बजने का तात्पर्य यह हो जाता है कि सर कहीं भी ट्रांसफार्मर में क्या है, इंटरनल फॉल्ट हो चुके हैं। तो हम क्या करें, अलार्म से देख के हम समझ जाते हैं कि कोई ना कोई इंटरनल फॉल्ट हो गया, तो हम ट्रांसफार्मर को बंद करें, जो लोड हुआ है या ओवरलोड हुआ है, जो भी फॉल्ट है उसको हटाएं और उसको क्या करें, चेक करें, फिर लगाएं। अगर आप ऐसा करते तो हम क्या होगा, आयल ऊपर उठेगा, इस फ्लोट पे जाएगा, और फ्लोट क्या करेगा, तुरंत ऊपर उठेगा तो इस मरकरी स्विच से लगेगा, और मरकरी स्विच तुरंत क्या कर देगा, कमांड देगा अलार्म सर्किट को, अलार्म बजने लगा। उसके बाद अगर यह भी नहीं हो पाता है, अगर ज़्यादा डेंजरस फॉल्ट है हमारे इंटरनल फॉल्ट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब यहाँ से देखेंगे आयल बहुत तेजी के साथ गर्म होंगे और वाष्प के रूप में क्या होता हुआ उठता हुआ आएगा। तो इस मरकरी स्विच पे फ्लोट क्या होंगे, यह दोनों हिंज पॉइंट है, यह देख रहे हैं, यह हिंज पॉइंट है। तो इधर से तो पहले इधर से आया है, फिर उसके बाद इधर से भी गया, अपना इसको अलार्म दिया। अब क्या होगा, जब ज़्यादा फॉल्ट है हमारे तो क्या होंगे, आयल सब क्या होंगे, हीट होंगे, उसके बाद गर्म होते हुए इस फ्लोट को भी क्या करेंगे, इस फ्लोट को भी टच करेंगे, और यह फ्लोट जाके इस मरकरी स्विच पे, यह भी एक प्रकार क्या है, मरकरी स्विच है, यह भी क्या है हमारा मरकरी स्विच है, और इस मरकरी स्विच को टच करेगा तो यह क्या चला जाएगा, टू ट्रिप सर्किट, मतलब क्या होगा, ट्रांसफार्मर को अलग कर देगा, किससे, सप्लाई से, इसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो यह एक क्या हमारा बुकोल्ज रिले है, जैसा कि आप लोग के एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है। तो हम लोग जानेंगे बुकोल्ज रिले एक प्रकार की क्या है, सुरक्षात्मक युक्ति। हमको यह भी ध्यान रखा, बुकोल्ज रिले इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस ऑफ द ट्रांसफार्मर। तथा इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट इसमें यह भी लिख सकते हैं कि उसके फिगर से हमको दिख रहा है कि इसमें क्या है, इसमें प्रायः दो फ्लोट तथा दो मरकरी स्विच होते हैं, दो मरकरी स्विच होते हैं।
टॉपिक आता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदर। क्या कहते हैं, ब्रीदर। जैसा कि हमें पता है ब्रीद मीन्स क्या होता है, BREATH, ब्रीद मीन्स क्या होता है, सांस लेना। ठीक है, क्या होता है, सांस लेना। तो इसी से संबंधित कुछ है, ट्रांसफार्मर के सांस लेने से संबंधित कि क्या होता है ब्रीदर। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि जैसा अगर एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का यह मेन टैंक है और मेन टैंक के ऊपर क्या होता है, एक कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। यह क्या हमारा मेन टैंक और उसके बाद क्या है, कंजर्वेटर टैंक। क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक। तथा कंजर्वेटर टैंक से एक इस प्रकार की एक नली लगी होती है और यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा डब्बा नुमा एक संरचना होती है जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रवे पड़े होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदर। क्या कहते हैं, ब्रीदर। तो ट्रांसफार्मर में आज हम लोग इसी ब्रीदर की बात करेंगे कि यह ब्रीदर होता क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो मैंने आपको संरचना बताई हुई है, यही संरचना क्या है, हमारी ब्रीदर की है। जो हमारा क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है ब्रीदर। यह देखिए हमारा यह जो पॉइंट है वो कनेक्टिंग फ्लैंस है, किसके लिए, जो कंजर्वेटर से जुड़ा होगा। उसके बाद जो ब्रीदर में सबसे ऊपरी भाग होता है इसको टॉप लीड और इसको क्या कहते हैं, बॉटम लीड कहते हैं। और यह होती है हमारी एयर इनलेट और बीच में जो भरा हुआ पदार्थ होता है यह हमारा होता है सिलिका जेल। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रीदर मीन्स क्या होता है या ब्रीद मीन्स सांस लेना, इससे क्या संबंधित है। तो हम लोगों ने देखा है कि जब कोई किसी भी ट्रांसफार्मर में जब ट्रांसफार्मर आयल क्या होता है, गर्म होता है, तो ट्रांसफार्मर आयल गर्म होने के बाद क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो गया तो वह क्या होता है, फिर उठता है, वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ तेज़ी से जाता है। तो जब अगर यह एक ट्रांसफार्मर, इसमें ट्रांसफार्मर आयल भरा हुआ है, फिर वह कंजर्वेटर से क्या होगा, कंजर्वेटर में जाएगा और उसके बाद गर्म होने के बाद जब ट्रांसफार्मर पे लोड कम होता है या जब ट्रांसफार्मर आयल ठंडा होने लगता है तो ट्रांसफार्मर आयल ठंडा होने के बाद क्या होता है, सिकुड़ता है। तो जैसा कि मैंने देखा कि अगर कंजर्वेटर टैंक में पूरा क्या हुआ है, ट्रांसफार्मर आयल गर्म की अवस्था में पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब क्या लोड कम हुआ या ट्रांसफार्मर बंद हो गया है, तो उस समय क्या होता है, ट्रांसफार्मर आयल सिकुड़ता है। जो ट्रांसफार्मर आयल सिकुड़ता है तो उस समय क्या होगा, अब आयल कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक की तरफ आएंगे। तो जो इस कंजर्वेटर टैंक में कुछ क्या होता है, रिक्त स्थान, एयर होने लगती है और वह एयर क्या होगा, बाहर से क्या करता है, खींचता है। कौन खींचता है, यह हमारा ब्रीदर खींचता है। अब ब्रीदर में जो हमारा एयर इनलेट है, क्योंकि बीच में कंजर्वेटर में हमारा क्या वायुमंडल से जो वायु होगी उसको क्या करेगा, इसको लेने की कोशिश करेगा। तो इसी को क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा आयल गर्म हो जाता है तो वाष्प के रूप में उठता है और जैसे ही आयल क्या होता है, ट्रांसफार्मर आयल सिकुड़ता है तो वह क्या होता है, बाहर से वायुमंडलीय एयर को क्या करता है, आपस में अपने पास क्या करता है, इसको खींचता है। जो वह ब्रीदर के नीचे जो एयर इनलेट लगा होता है, इसी से यह एयर इसमें क्या होती है, पास होती है और यह एयर पास करते हुए कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक की तरफ आती है। ठीक, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सांस लेना। ब्रीदर की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम सांस लेना कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि ट्रांसफार्मर आयल में कोई किसी भी प्रकार की क्या हो, नमी न हो, क्योंकि हमारा ह्यूमिडिटी मौसम है या हमारा क्या हो, नमी वाला मौसम है या बाहर की जो एयर है, सामान्य एयर है, उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ हमारी क्या होती है, नमी होती है। और उस एयर में जब हमारी कुछ न कुछ क्या होगी, नमी होगी, तो वही नमी वाली अगर एयर इसमें इनलेट करती है तो वह एयर जाते हुए कंजर्वेटर टैंक में जाएगी। कंजर्वेटर टैंक से किस टैंक में आएगी, मेन टैंक में आएगी। तो जब नमी ट्रांसफार्मर आयल में जाएगी तो ट्रांसफार्मर आयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे बाइंडिंग का इंसुलेशन भी क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर आयल में हमें नमी को नहीं पहुंचने देना है। और नमी जब पहुंच जाएगी उसमें तो ट्रांसफार्मर जो आयल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान भी कम हो जाएगा, जिसको हम देखते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में हमारा नमी पहुंच गया तो उसमें क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ वाइंडिंग का इंसुलेशन भी क्या होने लगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारी क्या पड़ी हुई है, बाइंडिंग और कोर पड़ी हुई है, उसमें इंसुलेशन प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो वह बाइंडिंग का इंसुलेशन भी क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा। बाइंडिंग का इंसुलेशन खराब होने लगेगा। तो जब बाइंडिंग का, अब क्या होता है, चूंकि यह प्रक्रिया ब्रीदिंग ट्रांसफार्मर की सांस लेने वाली प्रक्रिया, ब्रीथ करने वाली प्रक्रिया, बार बार एयर, क्योंकि
ट्रांसफार्मर बंद भी होगा, ऑन भी होगा, फुल लोड पे भी होगा, तो यह क्रिया क्या होती है, बार बार होती रहती है। तो अगर बार बार वह सांस ले, अगर इस तरीके से करे, अगर नमी वाली एयर पहुंचे तो हमारा वाइंडिंग भी खराब होगा, आयल भी खराब होगा, और कुछ समय के बाद वाइंडिंग में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर खराब भी हो सकता है, जल भी सकता है। तो इसीलिए ऐसा क्या करते हैं हम कि नमी वाली एयर को या नमी को ट्रांसफार्मर आयल में पहुंचने से रोकने के लिए हम ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। तो यह हमारा ब्रीदर, और कैसे नमी रोकी जाती है अब हम लोग देखेंगे। इस ब्रीदर में हमारा जो बीच में होता है, यह एक पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं सिलिका जेल। क्या कहते हैं, सिलिका जेल। यह पदार्थ जो इतने बड़ा टैंक है, जो इसमें पदार्थ क्या भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है। और यह सिलिका जेल क्या होता है, यह सिलिका जेल स्वस्थ अवस्था में, या सिलिका जेल सही अवस्था में स्काई ब्लू होता है। स्काई ब्लू माने एकदम आकाशीय नीले रंग का होता है। आकाशीय नीला होता है। हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी ट्रांसफार्मर को हम इंस्टॉल करते हैं, जब भी ब्रीदर को हम उस समय रखते हैं ट्रांसफार्मर पे या ब्रीदर को लगाते हैं, तो ये सारी संरचनाएं होती है। उसके बाद जो इसके अंदर जो मेन काम होता है, वह किसका काम होता है, सिलिका जेल का काम होता है। सिलिका जेल जो प्रायः आता है वह ठोस रवों के रूप में आता है। ठोस हमारा क्या होता है, रवों के रूप में आता है, और उसको क्या करते हैं, जो उसका कलर होता है वो हमेशा आकाशीय नीला होता है या स्काई ब्लू कलर का होता है। जब यह क्या होता है, सिलिका जेल अच्छी कंडीशन में होता है। उसके बाद जैसे ही अगर किसी ट्रांसफार्मर में हम इसको लगा देते हैं तो यह एयर क्या करता है, पास करता है। और इस सिलिका जेल का कार्य क्या होता है, काम होता है, सिलिका जेल का कार्य क्या होता है कि क्या करता है, नमी को सूखना, नमी को सूखना। जो अगर वायुमंडल से जो भी एयर इसमें जा रही है, इस एयर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सिलिका जेल, और शुष्क वायु को ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करता है, भेजता है। अगर शुष्क वायु जाएगी तो हमारे ट्रांसफार्मर आयल में न कोई दिक्कत होगी, न तो उसके वाइंडिंग में किसी प्रकार का इंसुलेशन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिलिका जेल का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, वह ब्रीदर में किसका काम है, सिलिका जेल का काम है। तो सिलिका जेल क्या करता है कि जो नमी वाली एयर होती है उसको, नमी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और शुष्क एयर को कंजर्वेटर टैंक तथा मेन टैंक के बीच क्या कर देता है, डाल देता है। अब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास इससे कई तरीके क्वेश्चन उठते हैं। हमारे एग्जाम में पूछेगा कि स्वस्थ सिलिका का या नए सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। जैसे जैसे यह सिलिका जेल क्या करता है, नमी को अवशोषित करने लगता है, तो उसका रंग हमारा कैसा होने लगता है, गुलाबी, पिंक कलर का। अगर नमी अवशोषित कर लिया, अगर नमी अवशोषित किया हुआ है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। गुलाबी जिसको हम क्या कहते हैं, पिंक कलर। अगर ट्रांसफार्मर में बहुत दिनों से हम क्या किए हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर यह ब्लू से पिंक गुलाबी हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि सिलिका जेल अब खराब हो गया है। इसको हम बदल करके फिर क्या करें, नया लगा दें सिलिका जेल। तो अगर तब भी नहीं बदलते हैं, अगर इसका रंग गुलाबी हो गया तो कुछ समय के बाद इसी सिलिका जेल का रंग हम क्या कर देते हैं, इसी सिलिका जेल का रंग हमेशा सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो एकदम खराब हो जाता है सिलिका जेल। अब हम इस सिलिका जेल को नया भी नहीं लगा सकते। हम क्या करते हैं, अगर नया लाना है तो नया लगाइए, नहीं तो इस सिलिका जेल को हम पुनः क्या करते हैं, पुनः निकाल के इसको क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं, सुखा देंगे तो पुनः वह अपनी अवस्था में आ जाएगा, ब्लू की अवस्था में। पुनः इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि अगर नमी अवशोषित सिलिका जेल है, अगर सिलिका जेल क्या कर लिया, नमी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसको हम पुनः 150 अंश सेल्सियस से 200 अंश सेल्सियस तक क्या करें, उसको क्या हो, धूप में क्या करें, सुखा दें। धूप में सुखाकर पुनः सिलिका जेल का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें बार बार सिलिका जेल नया खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही पिंक हो जा रहा है उसको पुनः निकाल के सुखा के ड्राई करके, और ड्राई कितने पे करना है, 150 से 200 अंश सेल्सियस तक, या किसी प्रकार धूप में न सुखा के किसी भी टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब 150 से 200 अंश सेल्सियस तक अगर इसको क्या करें, अगर हम इसको सुखा दें तो उसके बाद हम पुनः इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और यह सिलिका जेल प्रायः क्या होता है, CaCl2 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं।
ठीक है। जो CaCl2 के क्या होते हैं, रवे होते हैं जो ब्लू कलर में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा 2 टॉपिक क्लियर हुआ, बुकोल्ज रिले तथा क्या, ब्रीदर। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के नेक्स्ट टॉपिक में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही केवल, और उम्मीद है हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।